नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा। मैं नीम करौली बाबा। आज मैं एक बहुत जरूरी बात लेकर आया हूं। एक ऐसी बात जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं कही, जो तुम्हारे मन के सबसे गहरे कोने में छुपी है। और वह बात है, मैं थक गया हूं। हाँ बेटा, तुम थक गए हो। लेकिन थकना कमजोरी नहीं है। थकना इंसान होने का सबूत है। जो महसूस नहीं करता वो थकता नहीं। जो प्रयास नहीं करता वो थकता नहीं। जो परवाह नहीं करता वो थकता नहीं। तुम थके हो क्योंकि तुमने कोशिश की है, तुमने लड़ा है, तुमने उम्मीद रखी है। और बाबा आज कहने आए हैं, बेटा तू अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूं। पूरा वीडियो देखना, एक पल के लिए भी मत जाना, क्योंकि आज जो बात होगी वो तुम्हारी आत्मा को एक नई ताकत देगी। अभी कमेंट में लिखो, बाबा मैं सुन रहा हूं, सुन रही हूं। बेटा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ कि कमरे में 5 लोग थे, हंसी थी, शोर था, और फिर भी तुम भीतर से बिल्कुल अकेले थे? जैसे सब तुम्हारे आसपास थे पर कोई तुम्हारे साथ नहीं था। जैसे तुम बोल रहे थे पर कोई सुन नहीं रहा था। जैसे तुम मुस्कुरा रहे थे पर भीतर रो रहे थे। अगर हां तो ये जान लो, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये आत्मा की प्यास है। और आत्मा की प्यास इंसानों से नहीं बुझती, लोगों की भीड़ से नहीं बुझती, पैसों से नहीं बुझती। आत्मा की प्यास सिर्फ एक चीज से बुझती है, ईश्वर से जुड़ाव से। और वह जुड़ाव कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है, तुम्हारे अंदर है, हर सांस में है। एक छोटी बात पूछता हूं, रात को जब सब सो जाते हैं और तुम जागते रहते हो, तब क्या होता है? कुछ सोचते हो, किसी की याद आती है, कुछ डर लगता है? वो रात का जागरण बाबा का बुलावा है। वो वक्त है जब ब्रह्मांड कहता है, अब शोर बंद है, अब मुझसे बात करो। अगली बार जब रात को नींद न आए, घबराना मत, आंखें बंद करना और मन में कहना, बाबा तुम यहां हो, मैं जानता अब जानती हूं। बस पास रहो, उतना काफी है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई तो अभी वीडियो को लाइक करो और उस दोस्त को शेयर करो जो आजकल बहुत चुप हो गया हो। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो कम लोग जानते हैं। बाबा हमेशा साथ होते हैं, लेकिन कुछ खास पल होते हैं जब ये उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस होती है। कभी कभी बिना किसी बड़े कारण के आंखें भर आती हैं। कोई गाना सुना, कोई पुरानी तस्वीर देखी, या बस ऐसे ही। वो आंसू बेकार नहीं है, वो आत्मा की सफाई है। जब तुम रोते हो, भीतर का भार हल्का होता है और उस खाली जगह में बाबा की कृपा भर जाती है। रोने के बाद जो हल्कापन मिलता है वो बाबा की उपस्थिति है। तुम सोच रहे होते हो, आगे कैसे जाऊंगा? और अचानक कोई फोन आता है, कोई विचार आता है, कोई इंसान मिलता है। वो इत्तेफाक नहीं था, वह बाबा थे जो किसी और की शक्ल में आए। ब्रह्मांड हमेशा इंसानों के जरिए काम करता है। जब तुम किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, उस पल तुम्हारे भीतर एक अजीब खुशी होती है। वो खुशी बाबा की मुस्कान है, वो मुस्कान जो तुम्हें भीतर से मिलती है। और वह पल बाबा तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। पल 4, जब तुम चुपचाप प्रकृति को देखते हो भी सूर्योदय देखा है, कभी बारिश की पहली बूंद महसूस की है, कभी रात के आसमान में तारों को देखकर रुक गए हो। उन पलों में एक गहरी शांति आती है, जैसे सब ठीक है, जैसे कोई चाहिए नहीं, जैसे सब कुछ मिल गया। वो शांति ईश्वर की झलक है, प्रकृति बाबा का दरवाजा है। इन चारों पलों में से कौन सा पल तुम्हें सबसे ज्यादा याद है? कमेंट में लिखो, बाबा मुझे पल नंबर में सबसे ज्यादा तुम महसूस हुए, और वीडियो को लाइक जरूर करो। अब बेटा एक कहानी सुनो।
ये कहानी है गौरी की। गौरी एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। पति किसी दुर्घटना में अपंग हो गए थे। घर की पूरी जिम्मेदारी गौरी पर थी। वो सुबह 4 बजे उठती, घरों में काम करती, बच्चों को खाना देती, पति की सेवा करती और रात को थककर सो जाती। लेकिन एक दिन उसकी नौकरी चली गई। जिस घर में वह काम करती थी, उन लोगों ने कह दिया, हमें जरूरत नहीं है अब। घर में 3 दिन का राशन था। बच्चे छोटे थे और गौरी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रात को मंदिर गई। मंदिर छोटा था। एक दिया जल रहा था। पुजारी जा चुके थे। गौरी अकेले बैठ गई। उसने हाथ जोड़े, लेकिन रोना भी नहीं आया, शब्द भी नहीं निकले। वो बस बैठी रही, चुप, एकदम चुप। 1 घंटे बाद वो उठकर घर आ गई। बच्चों को देखा और किसी तरह सो गई। अगली सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पड़ोसी आया। उसने कहा, गौरी बहन, मेरी मां को देखभाल की जरूरत है। क्या तुम आ सकती हो? मैं तनख्वाह तुम्हारी पुरानी नौकरी से 1.5 गुना दूंगा। गौरी की आंखें भर आई। लेकिन उसने एक सवाल किया, ये ख्याल तुम्हें आज ही क्यों आया? पड़ोसी ने कहा, पता नहीं। रात को जागते हुए अचानक मन में आया कि गौरी बहन को काम चाहिए। पहले कभी नहीं सोचा था। गौरी ने आसमान की तरफ देखा और मन में कहा, बाबा, तुम वहां थे, उस चुप्पी में भी, उस खाली मंदिर में भी तुम थे। भक्तों, गौरी की प्रार्थना में कोई शब्द नहीं थे, कोई मांग नहीं थी, बस उपस्थिति थी। और वो उपस्थिति काफी थी। ये जान लो, तुम्हें हर बार भव्य प्रार्थना नहीं करनी। कभी कभी बस बैठ जाओ बाबा के पास, चुपचाप, और बस वहां रहो। वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें महसूस कर रहे हैं और तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। अगर गौरी की कहानी ने तुम्हें छुआ, तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, बाबा, मेरी चुप्पी भी तुम सुनते हो। जय बाबा। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। भक्तों, अब इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल दैनिक अभ्यास देता हूं। इसे मैं कहता हूं, बाबा के साथ 5 मिनट। सुबह जागते ही, आंखें खोलते ही फोन मत उठाना। पहले 2 मिनट हाथ दिल पर रखो और कहो, बाबा, ये दिन तुम्हारा, जो होगा तुम्हारी इच्छा। मैं चलूंगा, चलूंगी, तुम साथ रहना, बस। ये 2 मिनट तुम्हारा पूरा दिन बदल देंगे। दोपहर, जब थको, जब दोपहर में थकान आए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और मन में कहो, बाबा, थोड़ी ताकत दो, अभी और चलना है, बस 1 मिनट। और देखो, उठने की ऊर्जा आ जाएगी।
शाम, एक शुक्रिया। शाम को काम से लौटते वक्त या खाना बनाते वक्त मन में एक चीज ढूंढो जो आज अच्छी हुई, एक भी, छोटी सी, और कहो, शुक्रिया बाबा। ये अभ्यास तुम्हारी नजर बदल देगा। नजर बदलती है तो नसीब बदलता है। रात सोने से पहले बस ये कहो, बाबा, आज का हिसाब तुम्हारे पास। जो रह गया माफ करना, जो दिया शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। और छोड़ दो सब कुछ बाबा के हाथ में। यह पूरा अभ्यास दिन में कुल 5 मिनट लेता है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। क्या तुम कल से यह अभ्यास शुरू करोगे? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, बाबा, कल से शुरू। पक्का। जय नीम करौली बाबा। अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जिस भी हाल में हो, आज ब्रह्मांड का एक वचन है तुम्हारे नाम। सुनो बेटा, तू जो सोचता है कि मैं दूर हूं, मैं तेरी हर सांस में हूं। तू जो सोचता है कि मैंने सुना नहीं, मैंने हर शब्द सुना है। वो भी जो तूने बोला और वह भी जो तू बोल नहीं पाया। तू जो सोचता है कि मैं भूल गया, मैं तेरे नाम के साथ एक वादा जोड़कर बैठा हूं। वो वादा है, ये बच्चा मेरा है। इसे मैंने बनाया है, इसका रास्ता मैंने बनाया है और इसकी मंजिल मैंने तय की है। तू घबराता है, मैं समझता हूं। तू डरता है, मैं जानता हूं। तू टूटता है, मैं देखता हूं। लेकिन मैं तुझे टूटा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और कोई बाप अपने बच्चे को टूटा हुआ नहीं देख सकता। बस एक काम कर, चलता रह। गिरे तो उठ, रोए तो रो, पर रुक मत, क्योंकि तेरी मंजिल बस एक कदम और आगे है। भक्तों, ये संदेश बाबा ने आज तुम्हारे लिए भेजा है। महसूस किया? कमेंट में लिखो, हाँ बाबा, मैंने महसूस किया। मैं चलती रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सत्संग यहां पूर्ण होता है, लेकिन जाने से पहले बाबा एक बात और कहना चाहते हैं। तुम जो हो, जैसे हो, उसी में पर्याप्त हो। किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, किसी और जैसा दिखने की जरूरत नहीं। बस खुद रहो, ईश्वर के साथ रहो और चलते रहो। और आज बाबा ये आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे हर दुख में राहत आए, तुम्हारे हर सवाल का जवाब आए, तुम्हारे हर बंद रास्ते पर रोशनी आए, तुम्हारे घर में प्रेम, स्वास्थ्य और शांति का वास हो, और वह पल जिसका तुम इंतजार कर रहे हो बहुत जल्द आए। अब 3 काम करो। पहला, वीडियो को लाइक करो, यह तुम्हारी तरफ से बाबा को प्रेम है। दूसरा, कमेंट में अपनी एक इच्छा लिखो, बाबा, मुझे चाहिए। बाबा हर कमेंट पढ़ते हैं। तीसरा, इस वीडियो को उस एक इंसान को भेजो जो आज सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा हो। तुम्हारी एक शय किसी की रात बदल सकती है, किसी की उम्मीद जगा सकती है, किसी के दिल का दिया जला सकती है। यही सेवा है, यही पुण्य है। राम राम। जय हनुमान। जय नीम करौली बाबा।